सो है व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल edu.com में। ओके, तो आज के हम बात करने वाले LPO। ओके, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जान लिया था आउटसोर्सिंग क्या होता है। ओके, उसके बाद हमने बात कर ली थी BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में। देन उसके बाद हमने बात कर लिया था KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में। ओके, काफी छोटे छोटे वीडियो है, मीन 5-8 मिनट के वीडियो, आप वो देखो कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस सब वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं एलपीओ में। आज ये अपना टाइप्स का मीन आउटसोर्सिंग 3 टाइप से, तो थर्ड टाइप का मीन 3 टाइप का। ये अपना थर्ड पॉइंट ये है, मीन्स क्या एलपीओ। आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट लेकर आए, 2 पॉइंट से ही आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ये एलपीओ होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीओ रेफर्स टू द प्रैक्टिस, क्या एलपीओ रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ लॉ फर्म। देखो यहाँ पे लॉ वर्ड है, यहाँ पे ध्यान में रखना लॉ वर्ड। ओके, लॉ फर्म और a corporation obtaining a legal support याद रखना, लॉ एंड लीगल सपोर्ट सर्विस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ लॉ फर्म। मीन्स मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, मीन्स केपीओ और बीपीओ की वीडियो में बताया था। आप जब भी आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट लिख रहे हो, केपीओ बीपीओ एलपीओ लिख रहे हो, तो वहां पर ये एक वर्ड, वो सेंटेंस में डेफिनेशन पूरे कंटेंट में एक वर्ड जरूर डालना, आउटसाइडर। क्योंकि जब ए कंपनी या फिर कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी ए कंपनी किसी आउटसोर्सिंग कंपनी या फिर किसी बी कंपनी, छोटी कंपनी को ये करती है, ऑर्गेनाइज करती है, ओके, उसको बुलाती है, आउटसोर्स करती है, मतलब वो भारी कंपनी होती है, हमारी कंपनी खुद की नहीं होती, इसलिए आउटसाइड वर्ड आना जरूरी है। और ये सेंटेंस का मतलब यही होता है कि जब ए कंपनी किसी बाहर वाली कंपनी को बुलाती है अपने कंपनी में, तो उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। बट यहाँ पर लीगल काम के लिए, ओके, लीगल काम के लिए कोई लीगल वर्क है, उसके लिए कंपनी बुला रही है, इसको बोलते हैं लीगल प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बिजनेस है, ओके, कोई बिजनेस है। अब बिजनेस फॉर एग्जाम्पल आपका ही बिजनेस है, आप 12 पास हो गए हो, क्योंकि आपके पास पैसा अच्छा है, तो आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, आपने अच्छा सा बिजनेस होना दिया, यानी आपका बिजनेस 5-6 साल में ग्रो भी हो गया। आफ्टर 5-6 ईयर किसी ने बाई चांस, किसी पर्सन ने आपके कंपनी के ऊपर केस कर दिया। केस मीन सूट, जो कोर्ट्स में होता है ना, केसेस, ओके, वो आपको कर दिया, अपने कंपनी के ऊपर कर दिया, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर कर दिया, उसको पसंद नहीं आएगा मे भी, ठीक है, उसको कुछ फॉल्ट लगाएगा, तो बाई चांस उसने आपकी कंपनी में केस कर दिया, ठीक है। बट आपकी कंपनी के एम्प्लॉय को इसका नॉलेज तो नहीं है। आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय केस लड़ नहीं सकता, केस खाली वकील लड़ सकता है, ओके, जो लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो लड़ सकते हैं, ओके। अब आप भी लड़ नहीं सकते हो, बिकॉज आप खाली 12 तक पढ़े हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ओके। तो आप उसमें क्या करोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक लीगल, आप एक वकील के पास जाओगे, उसके पास जाओगे, बोलोगे कि मेरा ऐसा ऐसा केस हुआ है, तो तू केस सॉल्व कर। बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा, मेरी इतनी फीस होगी, ठीक है चलेगा, जो भी तेरा कॉस्ट होगा, फीस होगा, मेरे को देने को तैयार हो, बस तू आ मेरे कंपनी में एंड केस सॉल्व कर दे। इसका मतलब क्या, उससे कंपनी में आएगा, इस केस सॉल्व कर देगा, ठीक है। इसका लीगल वर्क था, ओके। एंड एक और चीज बता देता हूँ, सिर्फ केस करना ही लीगल वर्क नहीं होता है, हम इसको केपीओ में बोल सकते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल और भी है, ऑडिटिंग। कंपनी में ऑडिट होती है, ऑडिट मतलब क्या, हर एक चीज ऑडिटिंग चेक करना, अकाउंटिंग चेक करना, ठीक है। जब ये कंपनी में अकाउंटिंग चेक करते हैं, अब कंपनी का अकाउंटिंग कौन करता है, सीए करता है। अब सीए मतलब क्या, एक लीगल वर्क हो गया, अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग फाइनेंस करना, एक फाइनेंशियल बैलेंस शीट बना, जो गवर्नमेंट को भी दिखाना पड़ता है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ, हमने इतना सब किया, हमारे एम्प्लॉय को इतना सैलरी जाता है, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट को बताना पड़ता है टाइम आने पर, ठीक है। तो ये सब परफेक्ट अकाउंटिंग करना काम किसका रहता है, लीगल काम किसका रहता है, सीए का रहता है। और कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हो, ना आपके एम्प्लॉयज कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ सीए ही करेगा, क्योंकि उसको उस चीज का नॉलेज है और लीगल है, उसका लीगल राइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जब आप सीए बन जाते हो, आपके पास एक सर्टिफिकेट, लीगल सर्टिफिकेट होता है कि आप कोई भी कंपनी का ऑडिटिंग कर सकते हो, आपका साइन उस ऑडिटिंग कंपनी पर लीगली मंजूर होगा। अगर आप सीए करो तो आपको अच्छे से पता होगा ये चीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, लीगल वर्क हो गया। आप सेकंड वर्ड में देख लेते हैं क्या बोला गया, एलपीओ इज द इंडस्ट्री, इसका एक छोटा सा इंडस्ट्री है, बिजनेस है, ओके, इन विच हाउस लीगल डिपार्टमेंट, क्या हाउस लीगल डिपार्टमेंट, ऐसा घर जहाँ पे लीगल ही वर्क होते सारे, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स लीगल वर्क टू सच एरियाज वेयर इट कैन बी डन एट लीस्ट कॉस्ट। मीन्स ये जो ऑर्गेनाइज होते हैं, जो सस्ते में कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कुछ काम भी सस्ता करे, काम भी अच्छा सा कर ही लेंगे और इसके साथ सस्ता काम करेगा। अब यही कंपनी खुद करने जाएगा, उसको महंगा पड़ जाएगा, भले केस हार गया तो उसको महंगा पड़ेगा, बट कॉन्फिडेंटली किसी और को छोटे बिजनेस को उठा रहा है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास लीगली है, प्रूफ है, लीगल है उसका वर्क, तो वो अच्छे से कर सकता है। तो इसको बोलते हैं लीगली बिजनेस, मीन्स क्या, लीगल प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो इतना ही कंसेप्ट है। इसका एग्जाम्पल और देख लेते क्या होता है जब यूएस और यूरोप में,
ठीक है। खाली फॉर एग्जाम्पल यूएस कंट्री पकड़ लेते हैं, यूएस कंट्री में बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो अपने इंडियन एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। आपने सुना है कि आपकी कोई भाई बहन में या फिर आपके कोई रिलेटिव्स में ये बंदा आउट ऑफ में काम करता है, दुबई में काम करता है, अमेरिका में जाकर काम करता है। ओके, उसका मतलब क्या है, ये जो यूएस वाले, अब यूएस जो करेंसी होती है, इनकी करेंसी कौन सी इसमें होती है, यूएस डॉलर में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूएस डॉलर में होती है, एंड अपनी करेंसी आईएनआर मीन्स क्या, इंडियन रुपीस में होती है। मीन्स एज कम्पेयर टू इनका कम रहता है, सॉरी एज कम्पेयर टू हमारा कम रहता है। अगर इनका $1 मीन्स अपना 70 रुपीज 75 रुपीज के बीच में रहता है, ठीक है, मीन्स अपना थोड़ा ये सस्ता पड़ जाता है इनके सामने। तो ऐसा क्या करते हैं कि ये जो यूएस वाले हैं, जो भी लीगल वर्क करने के लिए अपना कॉस्ट कम करने के लिए इंडियन को पकड़ते हैं। बिकॉज इंडिया में जो लोग रहते हैं वो काफी नॉलेजेबल रहते हैं, एंड इनका करेंसी भी अपने थोड़ा कम है, सीधा अपने को हायर करते हैं एंड अपने को अच्छा खासा पेमेंट पकड़ा कर रवाना कर देते हैं वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज होती है। ओके, तो अगर आपको कंसेप्ट समझ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ गए तो कमेंट सेक्शन बता दीजिए मेरे को। देन अगर कुछ नहीं समझा, कुछ पॉइंट्स नहीं समझा आपको, तो मुझे आप भी कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं। अगर अगर आपको ये चैप्टर या फिर पूरा ओसी मेरे से डायरेक्ट पढ़ना है, 1-to-1 पढ़ना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। उसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसका जो भी कुछ रहेगा पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ओके, थैंक यू।